नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं महाकवि कालिदास विरचित रघुवंशम महाकाव्य के त्रयोदश सर्ग का 36वां श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ। भगवान राम सीता से अगस्त्य मुनि के आश्रम का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, हे देवी, कि भ्रूभेद मात्रेण पदानमघोनः प्रभंसयायो नहुषं चकार तस्या विलाम्बः परिशुद्धिहेतुर्भौमो मुनेः स्थानपरिग्रहो अयम्। भ्रूभेद मात्रेण क्या हो जाएगा कि भौहों को भ्रूभेद मात्रण का अर्थ क्या हुआ कि भौहों को टेढ़ी करने के कारण पदान मघोन संध विच्छेद करेंगे तो क्या होगा कि पदात धन मघोन ता के बाद माँ है, क्या होगा कि एरो अनुनासिको वाक्य के नियम से यदि यर अर्थात का से लेकर माँ तक सारे अक्षर क्या है यर, तो उसी का से माँ के बीच का एक अक्षर है ता पदात। तो यदि यर के बाद अनुस्वार आए तो ता के बाद माँ अनुस्वार आ गया, तो यर के बाद अनुस्वार आए तो संधि करने पर यर अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यहाँ पर ता का ता बने पदात, क्या ता तीसरा नहीं, ता का क्या बने ना। यदि यर के बाद अनुस्वार आए तो संधि करने पर यर अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। यहाँ ता के बाद माँ अनुस्वार है, इसलिए ता अपने वर्ग के पांचवें वर्ण ना में बदल गया। पदान, पदान नहीं बल्कि क्या है पदात। पद से मघोना हमारे क्या होता है, मघोन लिखा है क्या, मघोना इंद्र के प्रभ्रंशया अर्थात च्युत कर दिया था, हटा दिया था। प्रभ्रंशया ने हटा दिया था, यो नहीं यह धन नहुषम, या में आ के बाद विसर्ग, उसके बाद ना। हस क्या के नियम से यदि छोटा आ पर विसर्ग हो, उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो या रावा हा हो, तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर ऊ बन जाता है। तो यहाँ पर या में आ पर विसर्ग, उसके बाद ना, तावर का पांचवा अक्षर, इसलिए विसर्ग के स्थान क्या हो गया, ऊ हो गया, बन गया यऊ। या में आ के बाद ऊ, आदुनास के नियम से ऊ का ओ बन गया यू। जिन्होंने नहुषम नहुष को चकार कर दिया था, जिन्होंने भौहें टेढ़ी करने मात्र से ही नहुष को इंद्र के पद से वंचित कर दिया था या हटा दिया था। तस्या विलाम्भा मैंने कहा, तस्य कहते उसका, उसके, उनके, अविलाम्भा आकाश और दीर्घा से क्या होगा, तस्य धन अविलाम्भा बनेगा, तस्या विलाम्भा क्या है, उस क्या है, उस अविलाम ने गंदे जल की परिशुद्ध हेतु ने परिशुद्ध हेतु सज शुरू के नियम से विसर्ग का रा बना। कैसे, यदि आकार को छोड़कर किसी स्वर के आगे विसर्ग हो, उसके बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, तो या रावा हा हो, तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर रा बन जाएगा। तो यहाँ हेतु ओ के बाद विसर्ग, उसके बाद क्या है भा वर्ग का चौथा अक्षर, तो क्या हो गया विसर्ग का रा बन गया। परिशुद्ध हेतु, शुद्ध के कारण, गंदे जल की शुद्ध के कारण, भौमो माने कहता है पार्थिव पृथ्वी संबंधी, मुनि का स्थान परिग्रहो अर्थात स्थान परिग्रह मतलब क्या, आश्रम, स्थान ग्रहण करने वाला आश्रम। अयम यह देखिए परिग्रहो अयम लिखा है, शुद्ध रूप क्या है परिग्रह अयम, हा में आ पर विसर्ग, उसके बाद आ है, तो
तो अतोरोर प्रताज पुलते के नियम से विसर्ग के स्थान पर ऊ बन गया। क्या नियम है कि यदि आ पर विसर्ग हो उसके बाद फिर आ हो तो अतोरोर प्रताज पुलते के नियम से विसर्ग के स्थान पर ऊ बन जाता है। तो यहाँ हो गया क्या, परिग्रह परिग्रह धन ऊ धन अयम, यानी परिग्रह अयम, हा में आ के बाद आदुणा के नियम से क्या हुआ, ऊ का कहते वो बन गया परिग्रह। ऊ के बाद क्या है, आ है। तो एंग पदांत तारस सूत्र बताता है कि यदि ये अथवा वो के बाद आ हो तो संधि के करने पर आ का अवग्रह चिन्ह बन जाएगा। तो बन गया अयम, आ बन गया अवग्रह चिन्ह। यानी पृथ्वी संबंधी या पार्थिव आश्रम यही ये आश्रम कौन सा है, पृथ्वी संबंधी या पार्थिव आश्रम यही है या यह है। जिन्होंने केवल भौहें टेढ़ी करने से ही नहुस को इंद्र के पद से हटा दिया था या वंचित कर दिया था, उस गंदे जल की शुद्धि के कारण, गंदा जल पहले होता था लेकिन अब गंदा जल नहीं, शुद्ध हो गया, तो उस गंदे जल की शुद्धि के कारण अगस्त मुनि का पार्थिव या पृथ्वी संबंधी आश्रम यह है। यही आश्रम जो है अगस्त मुनि का है। यहाँ पर शुद्धि हो गई। क्या हो गया कि जिन्होंने केवल भौहें टेढ़ी करने मात्र से नहुस को इंद्र के पद से वंचित कर दिया था या हटा दिया था, उस गंदे जल, वहाँ पहले गंदे जल था, यहाँ अब गंदा जल शुद्ध हो गया है। तो गंदा जल जहाँ शुद्ध हो गया है वो स्थान दिखाई दे रहा है। तो ये स्थान जो है, ये स्थान जो है या ये आश्रम, ये पार्थिव आश्रम, ये पार्थिव या पृथ्वी संबंधी आश्रम अगस्त मुनि का है। ये हो गया, देख रहा था क्या क्या लिखा है यहाँ पर, क्या बनेगा देखिए, नहु क्या है, नहुसम चकार, नहुस कर दिया था, ये नहीं बन पाएगा इसमें। अभिलाम्भा में क्या बनेगा, न विलाम्भा, षष्ठार्थक शब्द के पहले दिया है तो आपको नाम बदल लेंगे, क्या होगा, न विलाम्भा। परिशुद्ध हेतु, इसमें भी नहीं बनेगा, क्या है, स्थान परिग्रह, अगर इसमें करें तभी जो है स्थान परिग्रह माने होता है पार्थिव या पार्थिव नहीं परिग्रह। तो यहाँ पर भी देखा है तो कर सकते एक ही समास है, तो समास बहुत कम है। अगर प्रत्यय हम देखना चाहेंगे तो कहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, देखिए कहाँ पर क्या है, मघोना में घई प्रत्यय, शुद्ध में कितन प्रत्यय, और मघोना में घई प्रत्यय, शुद्ध में कितन प्रत्यय है। प्रभ्रंशया, प्रभ्रंशा होता है, प्रभ्रंशा तो क्या हो जाएगा, टाप प्रत्यय होना चाहिए उसका। जैसे रमया तो रमा में टाप, तो प्रभ्रंशया टाप प्रत्यय हो जाएगा। अलंकार कौन सा है, अगस्त मुनि ने भौहें टेढ़ी करके नहुस को इंद्र के पद से हटा दिया, वंचित कर दिया। क्यों कर दिया, कार्य है लेकिन कारण का अभाव है, इसलिए क्या होगा, क्रियाया प्रतिषेधे फल व्यक्तिर विभावना और उपजाति छंद है। यहाँ पर दो चरण इंद्र वज्रा के हों और दो उपेंद्र वज्रा के, वहाँ पर उपजाति छंद होता है। कैसे, अनंत रोदी रीतिलक्ष्म भाजो पादो यदिया उपजात यस्ताः इत्थं किलान्य स्वपिमिश्रितासु वदन्ति जातिस वदमेव नाम। उपजात छंद है। देखिए और बताते हैं नहुस को क्यों हटाया, थोड़ा कहानी है कि नहुस एक पूर्ववंशी राजा था। अपनी तपस्या के प्रभाव से उसने इंद्र का पद प्राप्त कर लिया, उसको इंद्रपुरी का राजा बना दिया गया। जब वह इंद्र का आसन पा गया तो वो मतवाला हो गया, मदांध हो गया। मदांध या कामांध होकर के उसने विचार किया कि मैं इंद्र हो गया हूँ, तो अब मैं इंद्राणी को पत्नी के रूप में रखूँगा। इंद्राणी हमारे साथ संसर्ग करें, हमारे साथ रहें, हमारी पत्नी बनकर रहें। और फिर क्या किया, उसने इंद्राणी का शील भंग करना चाहा।
तो वह अपने गुरुजनों के पास गई। गुरुजनों ने इंद्र की पत्नी सती से कहा कि तुम नहुष से कह दो कि वह ब्राह्मणों की सवारी पर बैठ कर आए, अर्थात वो किसी पालकी में आए और उस पालकी को ब्राह्मण लेकर चलें। तब तुम कह दो कि यदि तुम हमारे पास एक पालकी में बैठ कर आओ और उस पालकी को ब्राह्मण लेकर आए अपने कंधे पर, तभी मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। तो क्या किया है, उसने ब्राह्मणों का पता लगाना शुरू किया और ऋषियों को पकड़ लिया जो ब्राह्मण ऋषि थे। और फिर ऋषियों ने पालकी उठाई और नहुष उस पर बैठ गया और ऋषि पालकी को लेकर चलने लगे। और फिर जब ऋषि पालकी लेकर के चल रहे थे तो नहुष ने ऋषियों से कहा, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, और फिर उनको डांटा फटकारा। और जब वो ऋषियों को डांटने लगा तो ऋषि क्रोधित हो गए। और उन्हीं ऋषियों में एक थे अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि ने गुस्से में आकर उसे सर्प हो जाने का श्राप दे दिया। वो तुरंत नहुष जो था सांप बन गया, सर्प हो गया, और वो इसके बाद इंद्र पद से हाथ भी धो बैठा। तो ये कथा महाभारत में आती है, उसका वर्णन किया। क्योंकि अगर वो इंद्राणी को न चाहता, उनका शील भंग न करना चाहता, तो फिर उसके साथ ऐसी जो है घटना न घटती। तो ये है। और बता दें छंद गुण कौन सा है? प्रसाद गुण। क्या? चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुस्कन्धेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। और समास बहुत ही कम कर, एक समास मिला, इसलिए यहाँ पर क्या बैरर भी, यहाँ पर समासों का भाव या बहुत कम समास हो, कोमल मधुर व्यंजन, वहाँ पर बैरर भी। क्या? माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्प वृत्तिरवा वैदर्भीतिरिष्यते। और भारती नृत्य शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा, क्योंकि केवल 40 श्लोक जो है आपके पाठ्यक्रम में है, BA भाग 3 में 40 श्लोक हैं और 36 का कथन हो, केवल 4 श्लोक होते, वो भी मैं समय आने पर पढ़ा दूंगा। तो तब तक के लिए नमः संस्कृताय।